हरियाणा में लॉकडाउन के नियमों में छूट दिया, लॉकडाउन के नियमों में छूट दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर लॉकडाउन के नियमों में, और वो छूट ये कि आज से ऑड इवन में खोलेंगी दुकानें। जी हाँ, ऑड इवन में दुकानें खुलेंगी। सरकार ने जिलाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है ये सुनिश्चित करने की कि नियमों का पालन हो। बाकी की पाबंदियां 31 मई तक जारी रहेंगी। तो ऑड इवन के तहत ये दुकानें खुलेंगी। लॉकडाउन में कुछ हद तक छूट यहां पर दी गई। आज से ऑड इवन में दुकानें खुलेंगी। तो बता दें आपको कि बाकी की पाबंदियां जो है वो 31 मई तक जारी रहेंगी। तो आज हरियाणा में लॉकडाउन में नियमों में छूट दी गई है। और आपको बता दें कि जो दुकानें हैं अब खुली हैं, ऑड इवन के तहत खुली हैं दुकानें। और जाहिर तौर पर महम से राजकुमार संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, नीरज गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ गए हैं, और राम सिंह बार हमारे साथ सोनीपत से जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक यहाँ पर साइबर सिटी गुरुग्राम का मैं करना चाहूंगी, क्योंकि वहां पर लगातार मामले जो सामने आ रहे थे, नए केसेस की बात अगर करें, अभी क्या स्थिति बनी हुई है नीरज? कल हालांकि पुलिस को जरूर नहीं है, लेकिन खतरा अभी बरकरार है। जानकारों माने ये जो लॉकडाउन है ये 10 जून इसी तरह से बरकरार रहना चाहिए। जिससे जो कोरोना कड़ी है उस ब्रेक जा सकता। लेकिन अब प्रदेश सरकार की तरफ से आदेश आए हैं कि दुकानों को खोला जाएगा। दुकानों को पहले और के तहत खोले जाने की खबर थी, लेकिन अब दाएं और बाएं यानी कि लेफ्ट और राइट साइड के ऊपर आपको दुकानें खोलने चाहिए। हालांकि ये जो जिला प्रशासन का निर्णय है ये आज सुबह 11 बजे के करीब ही सामने आया है। तो आज जो दुकानें हैं तमाम वो खुली हुई हैं। मैं दिखाऊंगा देखिए आपको, ये तमाम जो दुकानें हैं वो खुली हुई हैं, क्योंकि जानकारी का अभाव था अंजलि इनके पास। कैसे ऑड इवन सेट किया जाएगा, क्योंकि किसी दुकान का कोई नंबर यहाँ पे मौजूद नहीं है अंजलि। इसीलिए दाएं और बाएं वाले के तहत ये जो दुकानें हैं इनको खोलने के आदेश जिला प्रशासन की तरफ से जारी किए हैं। हालांकि कल से ये व्यवस्था जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन आज क्योंकि जानकारी का अभाव था दुकानदारों के पास, शॉपकीपर्स के पास, तो आज तमाम दुकानें जो है वो खुली हैं। जी बिल्कुल। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि कई बाजार ऐसे हैं जहां पर नंबर अलॉट नहीं है, और वहां पर किस तरीके की व्यवस्था होगी ये भी सुनिश्चित करना प्रशासन का काम है। राम, क्योंकि देखिए ये दिक्कत है ज्यादातर जगहों पर जहां पर नंबर्स जो हैं वो अलॉट नहीं है, वहां पर किस तरीके से दुकानों को यहाँ पर ऑड इवन के तहत खोला जा रहा है आज से? जी देखिए, जिस प्रकार जिला प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी गई है और इसी के तहत ऑड इन वन का फॉर्मूला जो है सोनीपत के बाजारों पर लागू किया गया है। हालांकि कुछ लोगों को जानकारी है और कुछ लोगों को जानकारी ना होने के अभाव में जो है लोग जो अपनी दुकानें खोले बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो प्रशासन ने पहले ही गाइडलाइन जारी करी थी, और गाइडलाइन जारी करने के बाद जो है लोगों को निर्देश दिए थे कि ऑड इन वन के फॉर्मूले के आधार पर ही दुकानें खोली जा सकेंगे। लेकिन शहर के अलग अलग बाजार का हमने जायजा लिया, जहां जायजा लेने के दौरान सोनीपत के गांधी चौक पर जो मुख्य बाजार है, मुख्य जो मोबाइल मार्केट है, और यहाँ पर प्रतिदिन जो काफी लोग जो है फैक्ट्री की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर असर जो है वो बेअसर दिखाई दिया। और दूसरी तरफ यहाँ ऑड इन वन का कोई भी जो है पालन नहीं किया जा रहा था। दूसरी तरफ बस स्टैंड की अगर बात करें तो बस स्टैंड पर हम पहुंचे, जहाँ पर पुलिस चौकी, पुलिस नाका जो है वो लगाया गया है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर ऑड इन वन फार्मूले का कोई भी यहाँ पालन नहीं किया जा रहा। हो सकता है दुकानदारों को अभाव हो, लेकिन पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे जिस प्रकार से दुकानें खुली हैं वो उनको जानकारी देकर बंद करवा सकते हैं, क्योंकि ऑड इन वन का फार्मूला सब पे अप्लाई होता है। दूसरा कोरोना महामारी, और कोरोना महामारी में लापरवाही अगर कोई करता है तो उसका नतीजा पूरा देश जो है वो भुगत चुका है। और जिस प्रकार से दूसरी लहर में एक बार जहां ऑक्सीजन की कमी हुई, अलग लहर थी, अलग प्रकार के सिम्टम्स थे, अलग प्रकार की दिक्कतें लोगों को झेलनी पड़ी, जैसा जीवन में कभी किसी ने नहीं सोचा था, उस प्रकार की परेशानी लोगों को भुगती है। लेकिन जिस प्रकार से अब जिला प्रशासन सोनीपत की तरफ से काफी सूझबूझ से केसों में काफी कमी की गई है, काफी आंकड़ा जो है नियंत्रण में है, और लोग जो है जहाँ शुरुआती तौर पर लोग भटक रहे थे बेड के लिए, जहाँ ऑक्सीजन के लिए लोग भटक रहे थे, लेकिन अब व्यवस्था जो है काफी दुरुस्त हो गई है। जहाँ बेड खाली पड़े हुए हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था पूरी है। लेकिन ऐसे में इस प्रकार से
लॉकडाउन की स्थिति है और लॉकडाउन में जिस प्रकार से ऑड इवन का फॉर्मूला है, तो निश्चित तौर पर लोगों को मानना चाहिए, क्योंकि यह जनहित के लिए है। क्योंकि जान है तो जहान है, अगर जान ही नहीं होगी तो कोई भी चीज बच नहीं पाएगी। तो इसलिए सबसे जनता टीवी अपील करता है कि आप नियमों की पालना करें। जिस प्रकार का नियम आपके शहर में लागू है उसका पालन आप करें। बिल्कुल बिल्कुल, रुक करूंगी राजकुमार बटाला की और महम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार, वहां पे फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? जी अंजलि, देखिए मैं आपको बता दूं कि महम के जो बाजारों में आज जो है लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई गई हैं और जो साप्ताहिक लॉकडाउन आगे बढ़ाया गया है उसके बाद कुछ छूट दी गई थी। ऑड इवन के हिसाब से दुकानदारों को अपनी दुकानें खोलनी थी, लेकिन यहाँ हुआ क्या कि सभी दुकानदार जो है बाजार में आ गए और सभी ने अपनी दुकानें खोल ली। और जिस तरह से जो कोरोना के केसेज महम एरिया में घटे थे और आज जो भीड़ जिस तरह से नजर आई है बाजार में, तो उससे लगता है कि कोरोना की महामारी वो है वो आगे और बढ़ सकती है, केसेज में इजाफा हो सकता है। आज हर जगह बाजार में और जो भी सार्वजनिक स्थल है हर तरफ भीड़, और जो लोगों की भी भीड़ है, वाहनों की भी भीड़ है और जगह जगह लोगों का जमता लगा हुआ है। और ऐसे में जो है कोरोना केसेज बढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही सूचना मिली कि दोनों तरफ की दुकानें खोल दी गई हैं, ऑड इवन को अपनाया नहीं गया है, और तुरंत पुलिस प्रशासन जो है बाजारों में पहुंचा और एक तरफ की जो है दुकानें बंद करा दी गई हैं। अब एक तरफ की दुकानें खुली हैं और हालांकि कुछ बाजार अब भी ऐसे हैं जहां दोनों तरफ की दुकान खुली है और महम में काफी भीड़ भाड़ है। अंजलि, बिल्कुल, जाहिर तौर पर कंफ्यूजन की स्थिति जो है वो कई जगहों पर देखने को मिल रही है और यही वजह है कि कई बाजार तो ऐसे जहां पर नंबर्स अलॉट नहीं है, तो इस वजह से भी कंफ्यूजन हुई है। और कई जगहों पर जो बाजार है वो पूरी तरीके से खुल गए हैं। हालांकि प्रशासन जो है वहां पर पहुंचा और वहां पर उन कुछ दुकानों को बंद करवाया गया है। नीरज, क्योंकि अभी बहुत जरूरत है कि जिंदगी भी पटरी पर लौट सके और महामारी से भी बचा जा सके। गुरुग्राम में हालात ये हैं कि लगातार संक्रमण भी बढ़ रहा है, नए केसों में इजाफा भी हो रहा है, चुनौतियां बहुत ज्यादा है और अब तो ब्लैक फंगस का खतरा ऊपर से। और देखिए, बिल्कुल अंजलि, बीते तकरीबन 20 से 22 दिन से ये लॉकडाउन की व्यवस्था यहाँ पे लागू थी और कहीं ना कहीं प्रशासन को पता था कि जब लॉकडाउन की व्यवस्था खोला जाएगा तो क्या प्लानिंग होगी इसके लिए। बिल्कुल प्लानिंग का फेलियर गुरुग्राम के अंदर नजर आया कि कल जब शाम को ये ऑर्डर आए थे कि तमाम दुकानों को खोला जाएगा, ऑड इवन के तर्ज पर खोला जाएगा, तो जिला प्रशासन इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। आज 11 बजे के जिला प्रशासन के द्वारा ये आदेश जारी किए गए, ये ऑर्डर जारी किए गए कि लेफ्ट और राइट, यानी कि आज जो है ये लेफ्ट की दुकानें बंद रहेंगी और कल जो है वो राइट की दुकानें बंद रहेंगी। इस तरह से बार बार अलग अलग तरीकों से ये जो है ये व्यवस्था लागू की गई थी, क्योंकि किसी भी दुकान के ऊपर नगर निगम का कोई नंबर चिन्हित नहीं था। लेकिन अजय, इसके साथ साथ जनता की एक और जागरूकता जरूर है। लोगों ने अपने आप बचाने के लिए बेशक बाजारों में निकल रही हैं। लॉकडाउन के दौरान भी हमने देखा था कि भीड़ जरूर थी, लेकिन लोग जो है वो मास्क पहने नजर आ रहे थे। तो डर जरूर है कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण का, क्योंकि लोगों ने इस दर्द को झेला है, लोगों ने इस दर्द को झेला है और कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ा कारण है कि जो भी लोग बाहर निकल रहे हैं तकरीबन। चलिए लौटूंगी नीरज आपके पास, तकनीकी कारण की वजह से शायद संपर्क उनसे टूट गया है। नीरज एक बार फिर से जुड़ गए। नीरज, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, देखिए अगले लोगों की है जिससे कि कोरोना से जो जारी जंग है उसका जा सकता है। जो लोग हैं के मुंह के ऊपर मास्क है, चाहे महिलाएं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं या फिर युवा है, दुकानदारों ने तक अपने मुंह के ऊपर मास्क जो है वो लगा रखे, जैसे बच्चे भी अपने मुंह के ऊपर मास्क लगा रखा है। तो लोगों को एक समझ में जरूर आया है कि अगर कोरोना से हमें जंग लड़नी है तो इसका सबसे बड़ा एक कारण जो है वो मास्क है। अगर मास्क पहनकर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं हम संक्रमण से बच सकते हैं। तो ये जरूर महत्वपूर्ण हो चला साइबर सिटी गुरुग्राम के अंदर कि जितने भी लोग बाहर निकले हैं वो तमाम लोग मास्क पहन कर बाहर निकले हैं। बिल्कुल, और सख्ती भी बढ़ाई गई है जाहिर तौर पर, लेकिन 31 मई तक आपको बता दें पाबंदियों में कुछ हद तक जो डील है वो यहाँ पर जरूर दी गई। बहुत जरूरी भी हो रहा था। राम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राम, क्योंकि अभी कोशिश यही की जा रही है कि जिंदगी भी यहाँ पर पटरी पर लौटे और महामारी से भी बचा जा सके, लेकिन फिलहाल अब ब्लैक फंगस का खतरा भी बहुत ज्यादा हो गया। ऐसे में एहतियात पहले से भी ज्यादा बरतने होंगे।
बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से कोरोना महामारी ने काफी कहर बरसाया और उसके बाद जो जिस प्रकार के सिम्टम आए उसको लेकर लगातार प्रशासन ने तैयारियां करी, उससे बचने के लिए तमाम प्रकार के इंतजाम किए। लेकिन जिस प्रकार से काफी जाने जो है वो जिला सोनीपत में गई, लेकिन अब जो स्थिति है वो सुधार में है। लेकिन जिस प्रकार से एक और बीमारी ब्लैक फंगस है उसका कहर जारी है, इसको लेकर भी प्रशासन है काफी तैयारियों में जुटा हुआ है। किसी प्रकार की महामारी का रूप ना ले, इससे पहले ही प्रशासन जो है तमाम प्रकार की तैयारियां करने में जुटा हुआ है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो लोगों से भी बार बार प्रशासन की तरफ से निवेदन किया जा रहा है कि एहतियातन बरतें, क्योंकि एहतियातन से ही बीमारी पे काबू पाया जा सकता है, चाहे कोई भी बीमारी हो। जिस प्रकार से कोरोना महामारी है, कोरोना महामारी को भी पिछली बार जिस प्रकार से लॉकडाउन लगा था तब भी लॉकडाउन की वजह से लोगों ने अपने घरों में रहकर ही बीमारी को हराया था। लेकिन एक बार दूसरी स्टेज जब आई तो उसमें भी एक बार मामले जरूर बढ़े, काफी लोगों ने अपनों को खोया, लेकिन एक बार फिर नियंत्रण में जो आया मामले नियंत्रण में है। उसके पीछे यही एक कारण है कि लोगों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। लेकिन कुछ लापरवाह लोग अभी भी ऐसे नजर आते हैं जो जब तक एक आम नागरिक के हिसाब से लिहाज से हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तब तक किसी भी महामारी को हराया नहीं जा सकता। इसलिए जनता से भी निवेदन है कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें और जिस प्रकार से प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन है, गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने घरों से बाहर निकले और नियम के तहत ही अपने कार्यों पर जाएं। जी बिल्कुल। राजकुमार, ग्रामीण क्षेत्रों की अगर यहाँ पर बात की जाए, बहुत सारी चुनौतियां हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, वहां पर प्रशासन की कितनी आउटरीच देखने को वहां पर मिल रही है? अंजलि, मैं बता दूं, जिस तरह से मौतें हुई हैं इस बार, जो कोरोना से जो लोग मरे हैं वो गांव देहात के लोगों की ज्यादा मौत हुई है और जिनमें बहुत से नौजवान भी कोरोना की चपेट में आकर के काल का ग्रास बन गए। तो लोगों में जागरूकता की कमी है बहुत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार आपका, नीरज आपका और राम सिंह मार आपका इस तमाम जानकारी